नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भावुक लोग हैं, संसार में प्रेम स्नेह भावुकता जिनकी वजह से प्रवाहित होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपकी वजह से ये भाई कोई कुछ भी बकवास कर ले, ये सारी चीजें आपकी वजह से हो रही हैं। तो आप प्रेम को लेके चलते हो, स्नेह को लेके चलते हो। कर्क राशि कर्क लगन के जातकों के लिए 2026 की कुछ महत्वपूर्ण बातें, भविष्यवाणी आप कह सकते हैं। 12 बातें ले लीजिए, 12 माह 12 बातें। तो आपके बर्थ चार्ट पे शनि महाराज अपने नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, गुरु उच्चता को प्राप्त करेंगे, हंस नामक राजयोग बनाएंगे। राहु महाराज अष्टम भाव में होंगे, केतु महाराज द्वितीय भाव में अपने नक्षत्र में होंगे। मंगल गोचर करते रहते हैं और सारे ग्रह गोचर करते रहते हैं। शनि भाग्य के घर में होंगे और इसलिए यह जो समय होगा या वर्ष होगा, भाग्य आपकी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेने के बाद आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। दूर यात्राओं का है मित्र, यात्रा तो करनी पड़ेगी। धर्म का विस्तार होगा, कर्म भी धर्म के लिए किए जाएंगे। यूं कहें कि जीवन में दृष्टि का विस्तार होगा और दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। शनि अनुशासन सिखाएंगे, गुरु अवसर देंगे, राहु केतु रिश्तों के वास्तविकता को आपके समक्ष रख देंगे। कहां कब कैसे कितना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बातें हो इतनी। नवमे शनि संयोगे भाग्यम कर्मेण जायते, कर्कई धैर्य समायुक्ते सिद्धिर्भवति निश्चितम। निश्चितम भाई, सीधे सीधे बोल रहे हैं। शनि नवम भाव में, भाग्य के घर में, धर्म के प्रभाव से भाग्य के कपाट को खोलने का काम करेंगे। निश्चितम शब्द क्या आ रहा है? निश्चित, निश्चिंत हो जाइए, निश्चित मिलेगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी क्योंकि गुरु उच्च के होंगे। शनि नवम भाव में है और शनि आडंबर नहीं चाहते, ठीक है ना। शनि चाहते हैं कि आप सिस्टम से चलिए, सबका मान सम्मान करिए। ना वाय आडंबरम धर्म शनिना दर्शिता पथः, करके साधन सत्यम श्रद्धा शुद्धिम समुश्रुते। दिखावे से दूर रहिएगा। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, इसको मान के चलिए। बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आपको शनि समस्त परेशानियों से निवृत्ति दे देंगे। आपके व्यापार के स्वामी हैं, व्यापार में गति प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये ससुराल के स्वामी, ससुराल वालों से सावधान रहना। सा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते। राहु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का राहु संभल के चलिए। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, कोई कुछ भी बोले गुप्त धन मिलेगा, ठीक है, मिल जाए, हमारी शुभकामना भैया। हमारा क्या जाता है, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, ज्ञान के योग बनेंगे। आपके नवम भाव के स्वामी गुरु महाराज उच्च के होंगे। 11 मार्च से गुरु महाराज मार्गी हो जाएंगे, तो 11 मार्च से ही चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 2 जून से ये उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उच्च एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। गुरु दृष्टया महाज्ञानम विद्यायाम वर्धते ध्रुवम, करके अध्ययनशीलस्य यशो वृद्धिर्भवेत्। कर्क राशि के जातक यदि अनुशासन के साथ पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, अध्ययनशील हैं, तो वृद्धिर्भवेत्, तो वृद्धि होगी। महाज्ञानम, ज्ञान में वृद्धि होगी। वर्धते ध्रुवम, कोई संदेह नहीं है। गुरु आपके खष्टेश हैं, इसलिए गुप्त शत्रु भी प्रकट होंगे। नवम भाव सक्रिय होगा तो तीर्थ यात्रा, विदेश लंबी यात्रा, दूर यात्रा शुभा स्यात् शनि काले विशेषतः, करके
पथ परिश्रंते फल वृद्धिर प्रयच्छति। या दूर की यात्राएं, विदेश की यात्राएं आपसे आपके ग्रह करवाएंगे। यदि महादशा अंतरदशा अनुकूल हुई तो, देखो भाई हम मोटा मोटा बता रहे हैं, लेकिन महीन महीन जानने के लिए आपको किसी भी ज्योतिषी को जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो मेरे से, लेकिन जिसे राशि का ज्ञान हो, नक्षत्र का ज्ञान हो, सिर्फ राशि का नहीं, नक्षत्र का ज्ञान हो, क्योंकि नक्षत्र ही तो ज्योतिष की आत्मा है ना। मतलब कोई आदमी आंखों में ज्योति ही नहीं है तो आपको क्या दिखाएगा, उस तरह नक्षत्र का ज्ञान नहीं है ना, मजा नहीं पाओगे। तो जिसको ज्ञान है उससे दिखा के चलो, इससे क्या होगा, बड़े खर्चे आपके बच जाएंगे। हो सकता है 2-3-4 हजार रुपए लग जाए, लेकिन आपको 50-100 हजार रुपए खर्चे से बचा लेते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा। मेरा ये कहना है कि क्योंकि हम आपके बर्थ चार्ट में आपकी महादशा अंतरदशा नहीं देख रहे हैं, तो आपको अपनी महादशा अंतरदशा के साथ ज्योतिष से मिलिए, वो आपको बता देगा कहाँ कब कैसे करें। मतलब पैर में कांटे लग रहे हैं तो जूता पहना देगा, 500 रुपए का जूता फटेगा लेकिन पैर बच जाएगा, हजारों के लाभ हो जाएंगे। तो कैरियर में दिशा परिवर्तन के अवसर गुरु महाराज देंगे। जब गुरु उच्चता को प्राप्त करेंगे तो भाग्य बदलेगा, प्रोफाइल बदलेगी, सीखने से लाभ होगा। गुरु नाम दर्शितो मार्ग कर्म नव्यम प्रकाशते, करके परिवर्तनम काले उन्नते कारणम भवेत। उन्नति का काल होगा, परिवर्तन का काल होगा। अनुशासन बना के रखिए। जिन्हें जीवन में विकास करना है, बड़ों को प्रणाम करते चलिए, अनुशासन बना के रखिए। गुरु पिता सम्मान के साथ इनके साथ चलिए, ठीक है। मित्रों से प्रेम से रहिए, वृद्धि निश्चित है, सुनिश्चित है। धन में जो प्रगति होगी, चूंकि सूर्य नारायण का वर्ष है, सूर्य नारायण आपको इस वर्ष गति के साथ धन देंगे, गति के साथ। गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं तो धन वृद्धि अवश्य होगी। रिश्ते परखे जाएंगे, ससुराल से कुछ रिश्ते टूट सकते हैं। आपकी वाणी भी 29 मार्च के बाद खराब होगी। खराब होगी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। आपकी भी सहने की तो एक क्षमता है ना मित्र, कब तक सहोगे। जब बातें आत्मसम्मान पे आ जाएं, पानी नाक के ऊपर आ जाए तो आदमी, तो इसलिए रिश्ते संवाद बनाए रखिएगा, ठीक है। धैर्य आवश्यक है। क्लेश मात्रम संवादेन निवर्ते, दाम्पत्यम स्थिरम व्रजेत। तो बातचीत कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने की योग बन रहे हैं। नवम भाव में शनि है, जंघा, बैक पेन, कमर दर्द, इसलिए आप आरोग्य प्राप्त करने के लिए योग करिए, प्राणायाम करिए, नहीं तो यह तकलीफें भी होंगी। गुप्त रोग भी आ सकता है, गुप्त रोग आएगा, आ नहीं सकता, आएगा। सामाजिक मान सम्मान मिलेगा इस वर्ष आपको। धर्मे स्थितस्य कर्कस्य लोके मानो विवर्धतेत, कीर्ति स्थिरा भविष्यति, कीर्ति मिलेगी। केतु महाराज ईश्वरीय कृपा दिलाएंगे, कुछ धन धान्य भी दिलाएंगे, शांति से लाभ दिलाएंगे। अष्टम के राहु से संभल के रहना, ऊपर से नीचे गिरा देंगे, ससुराल से चीटिंग करा देंगे। गुप्त धन दिला सकते हैं पत्नी के द्वारा, पत्नी मतलब पति के जीवन साथी के द्वारा। कर्मेण ही भाग्यम स्यात्, यह वर्ष कर्म से भाग्य तक जाना है। कर्कश वर्ष एतस्मिन् भविष्यम शुभम, भविष्य शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु को मंगल को मजबूत करके रखिए। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।